किसी भी बात को लिखते वक्त विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार व ठहराव की जानकारी मिलती है। किसी के द्वारा कही गई बात को सिर्फ लिख देने से यह पता नहीं चलता कि वह बात किस अंदाज में बोली गई। विराम चिन्हों के माध्यम से यह पता चल जाता है कि वो वाक्य चौंकते हुए बोला गया या फिर कुछ पूछा गया या कुछ बताया गया। आइए कुछ प्रायः प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि Who are you? What is he doing? Exclamation mark. यह चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाए। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान होना, नाराजगी जाहिर करना, शाबाशी देना, दुख देना आदि। वाओ, वंडरफुल, थैंक गॉड, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जो न ही प्रश्नवाचक है और न ही विस्मयादि बोधक वाक्य, बल्कि जिस वाक्य में बात पूर्णांत समाप्त हो। फुल स्टॉप लगाने का सीधा सा मतलब है कि वाक्य खत्म हो गया है। आसिफ इज ए गुड बॉय, आई एम कमिंग। फुल स्टॉप का प्रयोग अब्रीविएशंस के साथ भी होता है। आप ये जानना चाहेंगे कि अब्रीविएशंस क्या होते हैं। अब्रीविएशंस किसी भी शब्दों के समूह का संक्षिप्त रूप होते हैं। पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ईटीसी, एटसेट्रा, कॉमा। जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना हो तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। Sam come here. He will come on Monday the 20th of March. Quotation mark. किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं। Ram said, I am the best. Manager says, customer is very important. Colon. कोलन का मतलब है जैसे कि। कोलन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों, चीजों या जगहों आदि की सूची के बारे में बताते हैं। I have many things, book, pen, vegetables, sugar, rice etc. I met many people, Anjali, Seema, Benita and Kuldeep. सेमीकोलन। सेमीकोलन को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण पर ध्यान दें। अपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग दो मौकों पर होता है। जब आप कहते हैं सलमान का, किताब का, बच्चों का, मम्मी का आदि। इसे इंग्लिश में पजेशन कहते हैं। सलमान का, सलमन्स, किताब का, बुक्स, बच्चों का, चिल्ड्रंस, मम्मी का, मदर्स। दो शब्दों को एक बनाने के लिए इन दो शब्दों में से एक सहायक क्रिया होनी चाहिए व दूसरा शब्द या तो सर्वनाम हो या नॉट।